नमस्कार दोस्तों। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, इन सभी चीज़ों की कानून के अंदर कोई जगह नहीं है। कानून इन सब चीज़ों को नहीं मानता। कानून केवल उन्हीं को मानता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, जिन्हें हम सजा दे सकते हैं। लेकिन आज जो कहानी इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक भूत की कहानी है। और इस भूत की पुलिस की एक टीम ने, बल्कि पुलिस के चीफ ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। एक भूत जिसका कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई शक्ल नहीं, उस भूत की पुलिस की एक पूरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। जैसे एक आम किसी केस में रिपोर्ट बनाते हैं, वैसे रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में जो भी पुलिस वालों ने देखा, जो भी उन्होंने महसूस किया, वो सभी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा। पुलिस वाले भी आई विटनेस बने थे। पुलिस वालों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। ये सभी पुलिस वालों ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा था। और जैसे किसी भी एक नॉर्मल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, वैसे ही इस भूत की इन्वेस्टिगेशन हुई। कहानी है दोस्तों ये स्पेन की कैपिटल सिटी मैड्रिड की। मैड्रिड के अंदर, स्पेन के अंदर, ये पहला और ऐसा आखिरी केस था जिसमें पुलिस की एक पूरी टीम ने किसी भूत की इन्वेस्टिगेशन की। स्पेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले या फिर इसके बाद एक पुलिस की टीम ने भूत की इन्वेस्टिगेशन की, भूत के ऊपर रिपोर्ट दर्ज हुई, भूत की कंप्लेंट दर्ज हुई। कहानी है दोस्तों ये एक 18 साल की लड़की की, जिसका नाम था स्टेफिना लेजारो। 90s का दौर था, साल था 1990। स्टेफिना अपने माता पिता, अपने एक छोटे भाई और छोटी बहन के साथ मैड्रिड शहर के अंदर ही रहती थी। लुइस मरियान 8 अपार्टमेंट्स का कुछ अपार्टमेंट्स था, उनके अंदर इन अपार्टमेंट्स के अंदर स्टेफिना का एक उनका फ्लैट था। उस वक्त स्टेफिना लगभग 18 साल की थी। स्टेफिना ने 1990 के अंदर अपनी स्कूल पास की थी और उसी वक्त उसने कॉलेज के अंदर भी दाखिला ले लिया था। कॉलेज जाने लगी थी स्टेफिना। लेकिन स्टेफिना कुछ दिन कॉलेज गई, लेकिन एक दिन अचानक जब स्टेफिना अपनी कॉलेज से वापस घर आई तो उसका बर्ताव, उसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल चुका था। सुबह एकदम वो नॉर्मल गई थी, लेकिन जब वो कॉलेज से वापस आई तो उसका बर्ताव बदल चुका था अचानक से। कॉलेज से वापस आने के बाद में वो सीधा अपने कमरे में चले गई। अपने कमरे में जाने के बाद में ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, ज़ोर-ज़ोर से गुर्राने लगी। मैड्रिड स्पेन में वहाँ पर क्या है, जितने भी घर मकान होते हैं वो सभी लकड़ी के बने होते हैं। जितनी भी दरवाजे होते हैं, जितनी भी दीवारें, छत, सब कुछ लकड़ी का होता है। तो स्टेफिना अपने कमरे की दीवारों को अपने हाथ के नाखूनों से नोचने लगी थी, जैसे गुस्सा निकाल रही हो किसी चीज़ का। बाद में स्टेफिना का जो छोटा भाई था, उस छोटे भाई की तरफ जैसे सांप कैसे करता है वैसे कर रही थी। स्टेफिना को जब उसका छोटा भाई दिखता तो उसकी तरफ वो ऐसे हिस की आवाज़ निकालती जैसे कोई सांप करता है। जब कुछ देर स्टेफिना ने ये सब कुछ किया, चिल्लाई गुर्राई, उसके बाद में स्टेफिना शांत हो गई। जैसे ही रात हुई, आधी रात को स्टेफिना फिर से वही चीज़ें करने लगी, गुर्राने लगी, दीवारों को नोचने लगी। जब ये हाल स्टेफिना के माँ बाप ने अपनी बच्ची का देखा तो उन्होंने कोशिश की कि वो स्टेफिना से बात करें, उससे पूछे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन स्टेफिना बात बताने को छोड़ो, बात सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे ही उसके माँ बाप उसके पास आते वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती। बाद में कैसे तैसे जब स्टेफिना थोड़ी शांत हुई, तब स्टेफिना के पेरेंट्स ने उससे बात करने की कोशिश की। तब स्टेफिना ने बताया कि मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मेरे साथ अचानक से क्या होता है। आधी रात को मुझे, जब मैं मेरी बेड पर सोई रहती हूँ, तब अचानक से एक परछाई दिखाई देती है, एक शैडो दिखाई देती है। शैडो किसकी है नहीं पता, किसी इंसान की नहीं है। वो शैडो कुछ देर तो उसे दिखाई देती है और कुछ देर के बाद में अचानक से वो
परछाई उसके अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाने के बाद में उसका खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ज़ोर-ज़ोर से गुर्राने लगती है, चिल्लाने लगती है, दीवार को नोचने लगती है और कुछ देर के बाद में फिर से नॉर्मल हो जाती है। जैसे दौरा पड़ता है किसी चीज़ का, वैसे बार-बार दौरा पड़ता था स्टेफिना को। जब ये सभी बातें पेरेंट्स ने सुनी, तो पेरेंट्स ने सोचा कि स्टेफिना के साथ हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, तो उन्होंने स्टेफिना के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। जब उन्होंने स्टेफिना के कमरे की तलाशी ली, तो उन्हें स्टेफिना के कमरे से कुछ तंत्र-मंत्र की किताबें मिली। उन किताबों से पता चल गया कि स्टेफिना का तंत्र मंत्र में विश्वास है, तंत्र मंत्र की किताबें बहुत पढ़ती थी। तो उन्होंने जितनी भी वो कैथलिक क्रिश्चियन थे, उनका तो धर्म पर भी काफ़ी विश्वास था, धर्म को काफ़ी मानते थे, पूजते थे। तो स्टेफिना के माता-पिता ने क्या किया, जितने भी वो तंत्र मंत्र की किताबें थी, उन सभी को स्टेफिना के रूम से हटा दिया, बाहर फेंक दिया। अब उन्होंने सोचा कि धीरे-धीरे सही हो जाएगी जब इन किताबों को नहीं पढ़ेगी, नहीं देखेगी। करीब 6 महीने बीत जाते हैं। स्टेफिना जैसे पहले दिन कर रही थी, वैसे ही 6 महीने के आखिरी दिन कर रही थी। उसके बर्ताव में कोई चेंज नहीं। 6 महीने के दौरान स्टेफिना के माता-पिता ने उसको डॉक्टर को दिखाया, फादर को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, सभी तरह की जाँच करा ली, सभी तरह की रिपोर्ट आ गई, लेकिन किसी भी चीज़ में स्टेफिना को कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी स्टेफिना की सेहत गिरती जा रही थी। स्टेफिना धीरे-धीरे पतली होती जा रही थी। 6 महीने के बाद में स्टेफिना के माता-पिता फैसला करते हैं कि अब स्टेफिना को किसी अस्पताल में भर्ती कराएँगे। तो वो मैड्रिड के ही एक सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं, वहाँ पर स्टेफिना को एडमिट करा देते हैं। अब एडमिट कराने के बाद में कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया जाता है, एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट को भी बुलाया जाता है। वो हर एक तरह की जितने भी टाइप की जाँच होती थी, चेकअप्स होते थे, हर तरह के चेकअप्स करके देख लिए, लेकिन उनको स्टेफिना के अंदर कोई बीमारी कुछ छोटी से छोटी दिक्कत भी नहीं मिली कि भई इस दिक्कत की वजह से स्टेफिना की सेहत गिर रही है, इस दिक्कत की वजह से स्टेफिना पतली होती जा रही है। सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी, सारी पॉज़िटिव, स्टेफिना एकदम स्वस्थ। करीब 3 हफ्ते बीत जाते हैं। स्टेफिना 3 हफ्ते तक लगातार हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहती है। 3 हफ्ते के बाद में एक रोज़ अचानक से हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि स्टेफिना की मौत हो गई है। जब ये बात स्टेफिना के घरवाले सुनते हैं, तो उनको यकीन नहीं होता इस बात पर बिल्कुल भी। क्योंकि कुछ ही घंटों पहले जो स्टेफिना की माँ थी, वो स्टेफिना से मिलकर आई थी। स्टेफिना जैसे नॉर्मल आम तौर पर बोलती है, वैसे बात कर रही थी। स्टेफिना को खाना खिलाकर आई थी और कुछ घंटों बाद में अब खबर मिल रही है कि स्टेफिना की मौत हो गई। घरवालों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया। दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स थे, उनको भी कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि स्टेफिना को कोई बीमारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर स्टेफिना की कैसे मौत हो गई? स्टेफिना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर मौत की वजह थी हार्ट अटैक। स्टेफिना की दिल की धड़कन चलते-चलते रुक गई और उसकी वजह से स्टेफिना की मौत हो गई। हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक से मौत हुई है स्टेफिना की, इस बात पर डॉक्टर्स को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो 90s का दौर था। उस वक़्त हार्ट अटैक आना एक बहुत ही कम चांस, बहुत ही रेयरली होता था कि किसी को हार्ट अटैक आया हो, और किसी को भी आता भी था तो वो उम्र-दराज़ लोगों को ज़्यादा आता था। 20 साल की, 18-19 साल की उम्र में हार्ट अटैक आना, डॉक्टर्स को कुछ गड़बड़ लगा। विश्वास नहीं हुआ डॉक्टर्स को कि हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। लेकिन अब डॉक्टर्स के पास कुछ करने को था नहीं, वो सभी तरह की उनके जो भी करके देख सकते थे, वो उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अंत में उसका कुछ भी कंक्लूज़न नहीं निकला। बाद में उन्होंने स्टेफिना की बॉडी को उसके परिवार को सौंप दिया। परिवार ने स्टेफिना की पूरे रीति और रिवाज के साथ स्टेफिना को कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया। कब्रिस्तान के अंदर दफनाने के बाद में स्टेफिना का पूरा परिवार स्टेफिना के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में जो स्टेफिना का कमरा था, स्टेफिना का जितना भी सामान था, उसके कपड़े, खिलौने, स्टेफिना की फ़ोटोज़, स्टेफिना की छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे उनकी यादें जुड़ी थी, उन सभी चीज़ों को स्टेफिना के कमरे के अंदर सजा कर रख देती है। स्टेफिना के कमरे की अच्छे से साफ-सफाई कर कर स्टेफिना के कमरे की ताला लगा देती है।
और 2-3 दिन से वो ताला खोलते, कमरे की सफाई करते, वापस कमरे के ताला लगाकर वापस कमरे को बंद कर देते। 1 हफ्ते तक, स्टेफना की मौत के बाद लगभग 1 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 1 हफ्ते बाद एक रोज़ अचानक से जब स्टेफना की माँ ने उसकी स्टेफना का कमरा खोला, तब उसने देखा कि स्टेफना के कमरे का जितना भी सामान था, चादर, बेडशीट, तकिया, सामान, कपड़े, इधर-उधर बिखरे हुए, फर्श पर, ज़मीन पर। जितने भी तस्वीरें थी कमरे में, सारी तस्वीरें उल्टी। जब ये मंज़र देखा स्टेफना की माँ ने, तो उसने सोचा कि ये किसी पड़ोसी का काम है, कोई पड़ोसी है जो उनको तंग करना चाह रहा है। उनका दूसरी तरफ बिल्कुल भी दिमाग नहीं गया कि ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है। स्टेफना की माँ ने कुछ भी नहीं किया, जितना भी सामान जो भी इधर-उधर बिखरा हुआ था, सारा सामान अपनी जगह पर वापस रख दिया, कमरे की साफ-सफाई कर दी, कमरे को वापस से ताला लगाकर कमरे को बंद कर दिया। लगभग 1 हफ्ते बाद में स्टेफना की माँ स्टेफना के कमरे का वापस ताला खोलती है सफाई करने के मकसद से, लेकिन फिर से वही मंज़र। स्टेफना के कमरे के अंदर बेडशीट नीचे, चादर ऊपर, तकिया नीचे, सारे खिलौने नीचे, तस्वीरें उल्टी। स्टेफना की माँ ने सोचा कि अब तो इन पड़ोसियों का कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। स्टेफना की माँ जितने भी खिलौने इधर-उधर बिखरे हुए थे, जितना भी सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था, उस सारे सामान को अपनी जगह पर रखती, कमरे की साफ-सफाई करती और कमरे के ताला लगाकर वापस बाहर आ गई। यहाँ तक सब कुछ पहले जैसा था, जैसा एक बार पहले हो चुका था। लेकिन उस दिन जब रात हुई, एक नई चीज़ होनी शुरू हुई। उस कमरे से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जैसे स्टेफना पहले करती थी, ज़ोर-ज़ोर से गुर्राती थी, वैसे गुर्राने की आवाज़ें आने लग गई और साथ में एक मम्मा, मम्मा की आवाज़ आ रही थी। जैसे कोई अपनी माँ को पुकारा हो और वो आवाज़ में दर्द था और वो आवाज़ कहीं न कहीं स्टेफना की लग रही थी। ऐसा लग रहा हो कि स्टेफना बहुत ही दुखी है और वो अपनी माँ को पुकार रही है। स्टेफना की माँ से रहा नहीं जाता, स्टेफना की माँ कमरे का ताला खोलती है और स्टेफना के कमरे के अंदर जाती है। जैसे ही वो स्टेफना के कमरे के अंदर जाती है, तो वो सबसे पहले देखती है कि कमरे के अंदर बहुत ही ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं। स्टेफना की माँ ने जब खिड़की से बाहर झाँककर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, ना ही कोई ठंडी हवा चल रही थी, ना ही कोई हवा चल रही थी। लेकिन स्टेफना के कमरे के अंदर काफ़ी ठंड थी और हवाएँ चल रही थी। फिर अचानक से जब उन्होंने स्टेफना की कमरे की दीवारों को देखा, अच्छा, अब स्टेफना की मौत के बाद में स्टेफना के कमरे के जितनी भी वो दीवारें थी जो स्टेफना ने अपने नाखूनों से खुरच दी थी, उन सभी दीवारों को वापस से रिपेयर करवा दिया था, वापस से नया करवा दिया था। लेकिन उस दिन जो दीवारें थी वो वापस से पहले जैसी हो चुकी थी। उन दीवारों के ऊपर वापस नाखूनों से खरोंचने के निशान थे, नाखूनों से नोचने के निशान थे। जब ये देखा तब काफ़ी घबरा गए, ऐसा कौन कर रहा है? वो स्टेफना के पिता तुरंत गए, घर के आस-पास देख कर आए कि किसी को कोई पड़ोसी का काम तो नहीं है। घर के बाहर जाकर देखा, इधर-उधर देखा, लेकिन कोई पड़ोसी पड़ोसी क्या कोई इंसान भी उनको दिखाई नहीं दिया क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। तो उनको पता चल गया कि ये किसी पड़ोसी का काम तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि लकड़ी के बड़े-बड़े टुकड़े लिए और स्टेफना के कमरे की जितनी भी खिड़कियाँ थी, उन सभी खिड़कियों के ऊपर लकड़ी के टुकड़े लगा दिए और उनको नट बोल्ट से टाइट कर दिया। ऐसा ही दरवाजे के साथ किया, दरवाजे के आगे भी लकड़ी के टुकड़े लगा दिए और उनको नट बोल्ट से अच्छी तरह टाइट कर दिया ताकि कोई भी इंसान उसके अंदर घुस ना पाए। अब अगर कोई उसके अंदर कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले या तो वो लकड़ी के टुकड़े तोड़ने पड़ेंगे या फिर नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे, तो आवाज़ आ जाएगी स्टेफना के पेरेंट्स को अगर कोई भी इंसान है तो। कमरे को अच्छी तरह से लॉक कर कमरे को वापस सेट कर वो सो जाते हैं। अगला दिन होता है, दिन से वापस रात होती है। जैसे ही रात होती है फिर से वही ज़ोर-ज़ोर से गुर्राने का, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस बार जो वो चिल्ला रही थी उसकी आवाज़ के अंदर गुस्सा था। पिछली रात आवाज़ के अंदर दर्द था, लेकिन इस रात उसकी आवाज़ के अंदर गुस्सा था और ऐसा लग रहा था कि वो उस कमरे से बाहर आना चाह रही है। जो लकड़ी के नट बोल्ट, जो भी लकड़ी के टुकड़े दरवाजे के ऊपर लगाए हुए थे, वो
नट बोल्ट अपने आप खुल जाते हैं, लकड़ियां अपने आप दूर जाकर गिर जाती हैं। जब ये मंजर उन्होंने देखा, वो काफी ज्यादा घबरा गए। अब उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो सोचते हैं कि किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को बता दिए कि हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, दीवारें पता नहीं कौन नोच रहा है, सामान इधर उधर बिखर रहा है, तस्वीरें उल्टी हो रही हैं। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वो किसी पड़ोसी को ये सारी बातें बताएंगे, तो उन्होंने साथ में ये भी सोचा कि क्या उनकी बात पर कोई यकीन करेगा कि उनके घर में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग हंसेंगे। लेकिन फिर भी कैसे तैसे स्टेफिना के पिता हिम्मत कर कर जो भी उनके आसपास के घर के पड़ोसी थे उनके पास जाते हैं और उनको जाकर सारा मामला बताते हैं कि उनके घर से ऐसे ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती हैं, तस्वीरें उल्टी होती हैं, सारे खिलौने नीचे गिर जाते हैं। जब पड़ोसियों ने ये बात सुनी तो पड़ोसियों ने कहा कि हाँ, हमको भी आपके घर से देर रात ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आती है। अब जो पड़ोसी थे उन्होंने भी मजाक नहीं बनाया इस बात का, उनको भी थोड़ा थोड़ा यकीन था क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी बहुत स्टेफना की बातें सुनी थी। तो वो सभी पड़ोसी उस रात मिलकर फैसला करते हैं कि वो रात जो है स्टेफिना के घर पर ही गुजारेंगे और कुछ 4-5 पड़ोसी स्टेफिना के घर आते हैं और घर पर रहते हैं। अब जो कमरा था उसको स्टेफिना के माता-पिता ने वापस से पैक कर दिया था, वापस से नट बोल्ट लगा दिए थे और जो सिलसिला होता है ये कंटिन्यूअसली नहीं होता, लगातार नहीं होता। कुछ होता 5 मिनट के लिए वापस रुक जाता, थोड़ी देर बाद में फिर से होता। तो स्टेफिना के माता-पिता ने वापस से लकड़ी के टुकड़े वापस से सारे नट बोल्ट लगा दिए थे। सभी कुछ लगाने के बाद में जो पड़ोसी थे उन पड़ोसियों के सामने जो लकड़ी के टुकड़े थे वो नीचे गिर जाते हैं, नट बोल्ट खुल जाते हैं, गेट अपने आप से खुल जाता है। और इस बार जो ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी वो स्टेफिना के कमरे में नहीं बल्कि पूरे घर के अंदर ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। पूरे घर के अंदर एक अजीब-सी फीलिंग आ रही थी, एक अजीब-सी वाइब आ रही थी। सारे पड़ोसी दंग रह गए, चौंक गए, घबरा गए। टाँगें काँपने लगी उनकी, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अब जो भी स्टेफिना के घर पर हो रहा था, उनके आई विटनेस बन चुके थे वो सभी पड़ोसी, एक तरह से गवाह बन चुके थे। सभी पड़ोसी अपने घर पर चले जाते हैं। अगला दिन बीतता है, वही नॉर्मल चिल्लाना गुर्राना। फिर उसके अगले दिन अच्छा ऐसे-ऐसे 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन रोज़ वही थोड़ी बहुत चिल्लाने की आवाज़, गुर्राने की आवाज़। फिर करीब 15 दिन के बाद में जिस कॉलेज के अंदर स्टेफिना जाती थी, उस कॉलेज से एक नन, अच्छा वो क्रिश्चियन कॉलेज था, एक तो नन और नन के साथ एक स्कूल की कॉलेज की टीचर, ये दोनों स्टेफिना के घर आते हैं और स्टेफिना के पिता से कहते हैं कि हमको आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। 6-7 महीने पुरानी ये बात है। जब स्टेफिना का पिता सुनता है कि 6-7 महीने पुरानी बात है, तो स्टेफिना का पिता उनको कहता है कि मैम आप 6-7 महीने पुरानी बात मुझे अब क्यों बता रही हैं? तो नन ने कहा कि दरअसल हम ये बात आपको पहले बताना चाहते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला और जब हमें खबर मिली कि स्टेफिना गुज़र गई है तो हमने वापस से इस बात को याद किया, वापस से रिकॉल किया और सोचा कि आपको बता दें। ये बात हो सकता है कि आपके थोड़ी बहुत काम आए, उनको भी पता था उनके घर में क्या चल रहा था। तो हो सकता है कि आपके घर में जो भी चल रहा है, उससे इसका कोई बात का कनेक्शन हो। तो उन्होंने बताया कि करीब 6-7 महीने पहले की ये बात है। स्टेफिना की एक दोस्त थी, करीबी दोस्त थी और उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। एक दिन वो उस दोस्त का बॉयफ्रेंड बाइक एक्सीडेंट के अंदर गुज़र जाता है, उस बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। तो वो जो लड़की थी जिसका वो बॉयफ्रेंड था, वो लड़की काफ़ी सदमे के अंदर आ जाती है, काफ़ी डिप्रेस्ड रहती है। अब वो क्योंकि स्टेफिना की करीबी दोस्त थी, स्टेफिना से बिल्कुल भी उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो स्टेफिना ने फैसला किया कि वो उस लड़की की मदद करेगी, अपनी दोस्त की मदद करेगी। तो नन एक दिन कॉलेज के पिछले हिस्से में गई। नन ने कॉलेज के पिछले हिस्से में देखा कि 4 लड़कियां एक चौकोर बोर्ड के चारों तरफ खड़ी हैं, एक कैरम जैसा बोर्ड जिसके चारों तरफ एक-एक लड़की खड़ी है। वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि स्टेफिना थी, स्टेफिना की करीबी दोस्त थी और उनकी 2 और क्लासमेट्स थी। चारों लड़कियां उस
कैरम जैसे बोर्ड के चारों तरफ खड़ी थी और उस बोर्ड के बीचों बीच उन्होंने कांच का एक ग्लास रख रखा था। चारों लड़कियां बारी बारी उस ग्लास के बेस के ऊपर, ग्लास के नीचे, ग्लास के ऊपर अपनी अंगुली लगाती। तीनों लड़कियों ने बारी बारी से अपनी अंगुली उस ग्लास के ऊपर लगाई, लेकिन जब स्टेफिना की बारी आई उस ग्लास के ऊपर अंगुली लगाने की, तो ये जो भी सिलसिला चल रहा था, ये नन जो है देख रही थी, दूर से समझने की कोशिश कर रही थी कि ये लड़कियां करना क्या चाह रही हैं। तो जब स्टेफिना ने उस ग्लास के ऊपर अपनी अंगुली लगाई तो नन भी हैरान हो गई, नन भी चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो ग्लास हवा के अंदर उड़ने लगा, बिना किसी सपोर्ट के। ग्लास के अंदर भी कुछ नहीं था, हवा के अंदर ग्लास गोल गोल घूम रहा है। जब ये मंजर नन ने देखा तो नन तुरंत दौड़कर गई उन लड़कियों के पास, जो बोर्ड था चौकोर, उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर कर फेंक दिया। जैसे ही उस बोर्ड के 2 टुकड़े किए, वो जो ग्लास था वो वापस हवा के अंदर गोल गोल घूमने लगा, हवा के अंदर उड़कर गोल गोल घूमने लगा। नन के साथ एक और टीचर थी, 4 लड़कियां, ये कुल 6 जने थे। टीचर उन चारों लड़कियों को डांट रही थी कि तुम अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर स्कूल के पिछले हिस्से, कॉलेज के पिछले हिस्से में क्या कर रही हो। वो उन लड़कियों को डांट ही रही थी और कह रही थी कि आप सभी अपनी क्लास में जाइए। इतने में हवा के अंदर एक सफ़ेद कलर का हवा गुब्बार, धुएं का गुब्बार, एक सफ़ेद रंग की धुएं की लहर आती है और वो लहर, 6 जन थे वो, 6 में से सीधा ऐसा लग रहा था कि वो स्टेफिना का निशाना लेकर आई है। वो धुएं का गुब्बार स्टेफिना की तरफ जाता है और स्टेफिना की नाक से होते हुए स्टेफिना की बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर सब कुछ गायब। नन ने चारों लड़कियों को अपनी क्लास के अंदर भेज दिया। बाद में, थोड़ी देर बाद में, नन ने उन चारों लड़कियों में से एक जो लड़की थी उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम चारों वहां पर स्कूल के पिछले हिस्से में क्या कर रहे थे। तो उस लड़की ने बताया कि दरअसल जो स्टेफिना है ये तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ती है और तंत्र मंत्र स्टेफिना को आते हैं। तो स्टेफिना जो है भूतों से बात कर सकती है, भूतों से बात करना स्टेफिना के लिए संभव है। जो एक दूसरी दुनिया है भूतों की, वहाँ से बात कर पाती है उन भूतों से स्टेफिना। तो जो बॉयफ्रेंड, जो जिसकी मौत हो गई थी, स्टेफिना के करीबी दोस्त के बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी, तो वो स्टेफिना अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक भूत से बात कर रही थी, ताकि जो वो भूत था, वो भूत स्टेफिना के बॉयफ्रेंड का हाल उससे पूछता, उसको देख कर आता और वापस आकर स्टेफिना को बताता कि ऐसा ऐसा कुछ दूसरी दुनिया में वो ठीक है, ठीक नहीं है। बॉयफ्रेंड का हाल स्टेफिना को बताता और स्टेफिना फिर अपनी दोस्त को बताती ताकि वो सदमे से थोड़ी बाहर आए। वो ऐसा सब कुछ कर ही रहे थे और 7 महीने पुरानी ये बातें थी। तो जब ये सभी बातें नन ने स्टेफिना के माँ बाप को बताई, माता पिता को बताई, तो माता पिता को एक ऐसा लगा, ऐसी एक फीलिंग आई कि 7 महीने पहले से, मतलब 7 महीने से जो स्टेफिना का बर्ताव था वो बदलना शुरू हुआ था। और अब क्योंकि स्टेफिना भूतों से बातें करती थी, कोई भूतों की दूसरी दुनिया होती है, तो हो सकता है कि स्टेफिना भी ठंडी हवा बनकर अब भी उस घर के अंदर घूम रही हो। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मम्मा मम्मा करने की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ में एक दर्द भी था कहीं ना कहीं। तो स्टेफिना की माँ ने फिर से उस स्टेफिना के कमरे का दरवाज़ा खोला। इस बार जैसे ही दरवाज़ा खोला, जो सामान था वो बिखरा हुआ था। उनको अब आदत सी हो चुकी थी एक तरह से ये सामान बिखरा हुआ देखने की। फोटो सारी, तस्वीरें सारी उल्टी हो गई थी, लेकिन इस बार एक तस्वीर स्टेफिना की ज़मीन पर नीचे गिर गई थी उल्टी। जब अपनी बेटी की तस्वीर नीचे उल्टी गिरती हुई अपनी उसकी माँ ने देखा, तो माँ उसकी फ़ोटो को उठाने गई। जैसे ही स्टेफिना की माँ ने स्टेफिना की फ़ोटो को उठाया, तुरंत वापस नीचे फेंक दिया और शॉक लगकर थोड़ा पीछे गई, एक धक्का लगा उसकी माँ को। स्टेफिना के पिता ने देखा कि ये अपनी बच्ची की फ़ोटो वापस नीचे क्यों गिरा रही है, तो स्टेफिना के पिता गए, फिर से उस तस्वीर को उठाया। उठाने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा उन्होंने तस्वीर को मोड़ कर देखा, तो उन्होंने देखा कि पूरी फ़ोटो फ्रेम के अंदर ना ही तो उसकी फ्रेम जल रही है, ना ही फ़ोटो के आगे का जो शीशा है वो जल रहा है। स्टेफिना के चेहरे पर आग लगी हुई है।
बाकी की जो तस्वीर थी उस पर भी आग नहीं लगी हुई थी, केवल स्टेफिना का जो चेहरा था वो जल रहा है। सामने का शीशा नहीं जल रहा है, फ्रेम नहीं जल रहा है, केवल जो फ्रेम के अंदर फोटो का चेहरा है वो चेहरा जल रहा है। ये देखकर वो बुरी तरीके से घबरा गए। उन्होंने अब पूरे कमरे को एकदम अच्छी तरह से कारपेंटर को बुलाकर, प्लम्बर को बुलाकर लकड़ियों से पैक करवा दिया था ताकि कोई भी उसको खोल ना पाए, और उसके कमरे के बाहर अलमारी रखवा दी, सोफ़ा रखवा दिया ताकि ये खुलकर लकड़ियाँ, नट बोल्ट खुलकर नीचे भी गिर जाएं तो दरवाज़ा ना खुले। स्टेफिना के कमरे को अच्छी तरह से पैक करवाने के बाद में रात होती है। रात को फिर से अचानक जो सोफ़े, जो अलमारी, जो नट बोल्ट, जो लकड़ी उस कमरे के आगे लगाई हुई थी वो सारी टूट कर इधर-उधर बिखर जाती हैं। जो सोफ़ा था वो उछल कर दूर जाकर गिरता है। अब जो भी कुछ हो रहा था स्टेफिना के घर में, अब उसकी इंटेंसिटी वो और भी धीरे-धीरे, जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा था, वो और भी खतरनाक मोड़ लेता जा रहा था। उसकी शक्ति जो भी था वहाँ पर, उसकी शक्ति धीरे-धीरे और ज़्यादा हो रही थी। पहले वो चिल्लाता, धीरे-धीरे गुर्राता, अब गुर्राने भी वो ज़ोर-ज़ोर से लगा था। कैसे-तैसे रात उसके स्टेफिना के माता-पिता गुज़ारते हैं। अगले दिन वो फ़ैसला करते हैं कि वो किसी दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो जाएँगे, इस घर को छोड़ देंगे। अब घर देखना करना इतना आसान नहीं है। स्टेफिना के पिता निकले सुबह दूसरा कोई घर देखने, लेकिन उनको घर नहीं मिला और वापस रात हो गई। स्टेफिना की माँ सो रही थी, लगभग आधी रात की बात है। तो वो जो इस रात हुआ वो आज से पहले नहीं हुआ था। स्टेफिना की माँ को अचानक से लगा कि उसके सीने पर कोई बैठा है। कुछ कोई दबा रहा है उसके सीने को, जैसे कोई बैठा है, कोई वज़नीदार चीज़ है, लेकिन देखा तो कुछ भी नहीं है। फिर अचानक से गला किसी ने पकड़ लिया स्टेफिना की माँ का और ज़ोर-ज़ोर से दबाने लगा, जैसा कि वो उसे मारना चाहता हो। खूब छुड़ाने की कोशिश कर रही है स्टेफिना की माँ, लेकिन अब कुछ दिख रहा नहीं है, गला दबे जा रहा है। जब वो स्टेफिना की माँ इधर-उधर थोड़ा तड़पाती हैं, इधर-उधर होती हैं, तब स्टेफिना के पिता को भी पता चल जाता है कि स्टेफिना की माँ कोई परेशानी में है। फिर वो कैसे-तैसे स्टेफिना की माँ को इधर-उधर कर खड़ा कर हाथ छुड़ाते लेते हैं, और करीब ये रात को 2:40 की बात है, 2:40 की बात है। इससे पहले जितना भी जो कुछ भी सीन हुआ था, स्टेफिना की मौत, स्टेफिना का ज़ोर-ज़ोर से गुर्राना करना, घर के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटी होना, सोफ़ों का इधर-उधर गिरना, ठंडी हवाएँ चलना, स्टेफिना के माता-पिता ने कभी भी पुलिस से कोई भी संपर्क नहीं किया था। लेकिन उस रात जो भी हुआ, तुरंत स्टेफिना की माँ ने पुलिस को फ़ोन किया 2:40 पर। अगले 15-20 मिनट के अंदर पुलिस पहुँच जाती है उनके घर पर, रात को 3 बजे। जब सारा पुलिस जब एंटर करती है स्टेफिना के घर में, तो घर के अंदर घुसते ही पुलिस को भी एक अजीब सा कुछ महसूस होता है, जैसे कुछ यहाँ पर है, बुरी आत्मा है, जो भी है, लेकिन कुछ है। घर के अंदर घुसते ही ठंड लगने लगी, ठंडी-ठंडी हवाएँ घर के अंदर चली। लेकिन ये उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि होगा कुछ, होता है अलग-अलग घरों में, अलग-अलग लोग रहते हैं। फिर जब स्टेफिना के माता-पिता ने पुलिस वालों को सारी बात बताई, सारा वाकया बताया, जो भी उनके साथ पिछले कुछ वक़्त से हो रहा है, तो पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया उनकी बातों पर कि क्या मज़ाक कर रहे हैं आप? पुलिस वाले के सामने अचानक से फिर बाद में उस कमरे से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं फिर से। पुलिस वाले कमरे के अंदर जाकर देखते हैं सामान सारा इधर-उधर नीचे बिखरा हुआ। पुलिस उसी वक़्त एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, बाकी कुछ नहीं करती पुलिस, एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, वापस चली जाती है। उस वक़्त तक सुबह भी हो चुकी थी, जो सस्पिशियस एक्टिविटी थी वो ज़्यादा नहीं हुई, एकदम हल्की-सी हुई थी। तो पुलिस को लगा हल्का-सा कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो पुलिस ने सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पर कुछ रिपोर्ट लिख ली, वापस चली गई। अगले दिन पुलिस के 4-5 पुलिसकर्मी स्टेफिना के घर पर आए, उनमें से एक पुलिस का चीफ इंस्पेक्टर भी था, चीफ भी था, कुछ और बड़े पदों वाले भी
अफसर थे, वो स्टेफिना के घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद में लगभग 5 बजे वो सभी लोग स्टेफिना के घर पर आए थे और स्टेफिना के घर पर आने के बाद में वो बैठते हैं। स्टेफिना के माता-पिता उन पुलिस वालों को शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बताती हैं। जो भी हुआ स्टेफिना के साथ शुरू में, वो उसका अजीब-सा बर्ताव करना, फिर अचानक से रूम के अंदर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, दीवारों को नोचना, अपने भाई के ऊपर गुर्राना, फिर अचानक से मौत हो जाना, सेहत का गिरना, फिर रूम के अंदर सारा सामान बिखरना, तस्वीरें उल्टी होना, तस्वीरों का जलना, सोफ़ों का इधर-उधर होना, दीवार का टूटना, ये सब चीज़ ए टू ज़ेड पुलिस वालों को बताती है। और पुलिस वालों को साबित करने के लिए, पुलिस वालों को दिखाने के लिए कि ऐसा सच में उनके घर पर हो रहा है, वो पुलिस वाले उस रात स्टेफिना के घर पर ही गुज़ारते हैं। जब करीब 12-1 बज जाते हैं रात के, फिर अचानक से जो कमरा पैक किया हुआ था स्टेफिना का, उसके आगे जो सोफ़े लगे हुए थे, वो हवा में उछलकर पुलिस वालों के सामने दूर जाकर गिरते हैं। पुलिस वालों को देखते ही यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर ज़ोर-ज़ोर से अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है स्टेफिना के कमरे से। बाद में स्टेफिना के माता-पिता ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, अब से एक और नया वाक़या होने लगा उनके घर पर। उनकी एक और छोटी बेटी और छोटा बेटा था। वो जिस कमरे में सोते थे, तो उनका जो छोटा बेटा था, वो फुटबॉल की तरह 2 बेड लगे हुए थे उस कमरे के अंदर, एक उस छोटे उसके बेटे का और एक बेटी का। तो उनका छोटा बेटा जो था, वो एक फुटबॉल की तरह उछलकर एक बेड से दूसरे बेड पर चला जाता, दूसरे बेड से वापस उस बेड पर आ जाता। पुलिस वालों को उस कमरे में लगी और पुलिस वालों की आँखों के सामने जो उनका छोटा बेटा था, वो पहले हवा में फुटबॉल की तरह उछलकर दूसरे बेड पर गया, फुटबॉल की तरह उछलकर वापस अपने बेड पर आ गए। पुलिस काफ़ी हैरान। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या? पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। अगले दिन सुबह होती है, वापस पुलिस की एक टीम उनके घर पर आती है। वापस से खोजबीन करने की कोशिश करते हैं, वापस से देखते हैं कि किसी का कोई इनकी दुश्मनी तो नहीं है, कोई ऐसा तो सिलसिला नहीं है कि कोई इनसे घर खाली करवाना चाहता हो। हो सकता है कोई घर प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने के लिए, फिर किसी का घर खाली करवाने के लिए कोई जानबूझकर ऐसा कुछ करता हो। सब कुछ तलाश करने के बाद में भी कोई भी एक भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपनी तमाम तरह की कोशिशें कर ली, तमाम इन्वेस्टिगेशन कर ली, तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट भी उस कमरे की पूरी जांच कर देख ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को। इधर जो शक्ति थी उसकी, एक तरह से जो भी रात को एक्टिविटी होती थी, वो धीरे-धीरे उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, वो धीरे-धीरे और ज़ोर-ज़ोर से होने लगा। बाद में एक दिन पुलिस के एक अफ़सर ने एक मशवरा दिया स्टेफिना के माँ-बाप को कि इसको पकड़ना, इसको सज़ा दिलाना लगभग नामुमकिन है। हम उसका नाम तक नहीं पता लगा पाए हैं। अब पुलिस की भी क्या गलती इसमें। तो वो पुलिस वाले ने एक मशवरा दिया कि आप इस घर को छोड़ दीजिए और किसी दूसरे घर में चले जाइए। हो सकता है तब आपका पीछा इससे छूट जाए। अब और कोई चारा भी नहीं था इसके अलावा। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। धीरे-धीरे वो और शक्तिशाली होता जा रहा था। ज़ोर-ज़ोर से कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। एक दिन तो मारने की भी कोशिश की उसने स्टेफिना की माँ को। तो उन्होंने तुरंत एक मैड्रिड के अंदर ही दूसरे अपार्टमेंट में अपना रूम, जो भी अपना घर था, वो शिफ्ट कर लिया। वो दूसरे घर में चले गए और दूसरे घर में जाने के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ भी भूतिया एक्टिविटी नहीं होती थी। जो कुछ भी होता था वो उसी कमरे के अंदर होता था स्टेफिना के। और जब से उन्होंने वो घर छोड़ा, सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा हो गया। अब ये बहुत अच्छा रहा यहाँ पर कि घर बदलने के बाद में सब कुछ सही होगा। अगर घर बदलने के बाद भी अगर फिर से वही एक्टिविटी, फिर से वही बातें होती, तो हो सकता था कि कुछ गड़बड़ हो। बाद में पुलिस को भी और कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती। पुलिस विटनेस थी, पुलिस ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था वहाँ पर। लेकिन अच्छी बात ये कि सब कुछ सही हो गया। पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन लंबे टाइम तक नहीं चलानी पड़ी और जो कुछ भी पुलिस वालों ने देखा इस दौरान, जो भी कुछ उन्होंने महसूस किया, उन सारी चीज़ों को पुलिस ने जो भी रिपोर्ट दर्ज करी थी उसके अंदर लिखा और ये भी लिखा कि ये जो भी चीज़ें हुई, ये किसी भी इंसान के करने की
इंसान की बस की बात नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ ये किसी भूत प्रेत या फिर सुपर नेचुरल एक्टिविटी है। और ये ऐसा पहला और आखिरी केस है जिसमें किसी भूत को पुलिस ने आई विटनेस बनकर रिपोर्ट में लिखा। पुलिस ने खुद देखा कि कुछ ऐसा ऐसा सच में इस घर में हो रहा है। लेकिन खैर जो भी हुआ अंत में सब कुछ ठीक हो गया। यही थे दोस्तों आज तक के एक और इकलौते भूत के क्राइम की स्टोरी, भूत की इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी, भूत और पुलिस की स्टोरी। कैसी दुनिया है, कैसे अजीब अजीब वाक्य दुनिया के अंदर होते रहते हैं, देश के अलग अलग कोनों के अंदर होते रहते हैं। कई बार सोच कर भी ऐसा हैरान रह जाते हैं कि कितनी बड़ी दुनिया है और क्या क्या होता है इस दुनिया के अंदर, क्या क्या लोग देखते हैं रोज। खैर दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आज की कहानी ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं या फिर आपके कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट्स में बताना और अपना प्यार लाइक के ज़रिए ज़रूर दिखाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली क्राइम की स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद।